बताता, जी जी, वो कुछ और बोल देता है, तो उसके आधार पर, हाँ उसके आधार पर ये तैयार हुआ एग्जिट पोल जो है ये विफल हो रहा है और कोई बात नहीं है। हाँ, सतह वहाँ जो जमीन पर है, तो इस बार झारखंड में किसी के पक्ष में कोई हवा नहीं थी। जी जी, कोई हवा नहीं थी, एक तरफा नहीं लग रहा था। हाँ नहीं, मूल रूप से वहाँ हेमंत सोरेन ने जो कुछ काम किया या कुछ जो जनता के बीच उसको क्या कहिए, आकर्षक, हाँ आकर्षक योजना, सिंपैथी वोट की अगर हम बात करें, क्या नहीं सिंपैथी वोट नहीं, वो आकर्षक योजनाएं। अच्छा, 200 यूनिट बिजली फ्री, जी जी, वो मैया योजना में 2500 रुपया, ये सब सारी चीजें जो हैं वो मतदाताओं पर असर करती हैं। मतलब इसका मतलब सर है, हमें तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो ज्यादा रेवड़ी बांटेगा सत्ता वही पाएगी। हालत यही हो गई है। वाकई के शर्मा जी, अगर हम देखें तो महिला मतदाताओं की बात करें तो उनकी भी बहुत अहम भागीदारी, बहुत बड़ी भागीदारी है, भी कही जाती है। और सबसे तो ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कल्पना सोरेन जो इतनी सारी चुनावी जनसभाएं कर रही थी, तो क्या महिलाओं को आकर्षित करने में उनकी कोई अहम बहुत ज्यादा भूमिका है। कल्पना जिस तरह से एक महिलाओं की कल्पना बन चुकी है, जिस तरह से वो झारखंड की वो एक मैसेज दे रही है कि एक जो पत्नी जो है वो सिर्फ किचन में नहीं रहेगी, वो सिर्फ घर का काम घरों में नहीं रहेगी, हम कदम से कदम बटाकर और साथ दे सकते हैं। वो कल्पना जो है जिस तरह से उठी है, कोई सोच नहीं सकता था कि पति जब जेल में जाए तो उस पर क्या बीतेगी, कैसे, क्योंकि जिस तरह से एमएलए का खरीद फरोख्त की बातें चल रही थी, जिस तरह से आपने देखा सबसे विश्वास पात्र। दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देते हैं सर, माफ करना चाहूंगी, लेकिन ये देखिए 3 एजेंसी के अलग-अलग मैं इसी की बात कर रहा था। और देखिए जो आंकड़े हैं उसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आंकड़े बता देते हैं अपने दर्शकों को। जो IANS मैट्रिक्स की जो आंकड़े हैं वो एनडीए की तरफ के रुझान में जा रहे हैं। 45 से 50 सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। INDIA को 18 से 25, अदर्स को 0। लोक पोल ओपिनियन के आंकड़ों की बात करें तो 36 से 39 एनडीए के खाते में, और उतने ही 36 से 39 ही INDIA के खाते में भी, अदर्स को 3 से 4। और देखिए पोल्स ऑफ पोल्स क्या कह रहा है, वो आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं। 40 से 45, 27 से 32 INDIA के खाते में, 0 से 4 तक अदर्स के खाते में। तो देखिए हर एजेंसी के अलग अलग आंकड़े हैं, और जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे थे निर्दलीय उम्मीदवारों की, उस पर हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। देखिए मैंने कहा ना कि निर्दलीय ऐसा ना हो जाए कि एक आदमी जो जीता हुआ, सिंगल निर्दलीय जो जीता हुआ, वो हमारे झारखंड का सीएम ना बन जाए फिर मधुकोला की तरह। और फिर वो जो घोटाले आपने देखा, जो उसकी जो है कोल गोट या और जिस तरह से घोटाले हुए, फिर उनको जेल जाना पड़ा, फिर गीता कोड़ा। और ये भी देखिए, लोग परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा पूर्व 4 सीएम के पत्नी, बहू और बेटे को जिस तरह से टिकट दिया, इस बार परिवारवाद को नहीं रोकना चाहूंगी। इस वक्त श्याम किशोर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड से। जो आंकड़े अलग अलग सामने आ रहे हैं अलग अलग एजेंसियों की तरफ से, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ हैं। श्याम जी ये बताइए कि सबसे पहले इन आंकड़ों का विश्लेषण आप कैसे करना चाहेंगे? इन आंकड़ों का विश्लेषण करने की मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इन पे कितना भरोसा किया जाए, कितना ज़मीनी आंकड़ा है। ये आंकड़े तो कुछ पोलिंग बूथ्स पे कुछ लोगों से लिए जाते हैं, लेकिन जो आपका लो पोल का है वो मेरे ख्याल से लोक पोल का वो मुझको विश्वसनीय थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पे लड़ाई जम के है, 50-50 की लड़ाई है। 50-50 की लड़ाई में भी बीजेपी जाहिर बात है कि पिछली बार 25 सीटों पे सिमट गई थी, तो इस बार वो अपर हैंड है, उसका ऊपर जाएगी, लेकिन किस हद तक ऊपर जाएगी ये कहना मुश्किल है। और दूसरी बात कि आज जिन 38 सीटों पे इलेक्शन हुआ है, वोटिंग हुई है, उन 38 सीटों में अभी तक क्लियर नहीं आया है कि पुरुषों ने कितना वोट किया, महिलाओं ने कितना वोट किया। महिलाओं का वोट ज़्यादा वैल्यू करेगा। फर्स्ट फेज की सीटों पे 43 सीटों पे महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया था, और महिलाओं का वोट ज़्यादा वैल्यू करेगा। जो आप लोग बात कर रहे थे कल्पना सोरेन की, और जो कहा गया रेवड़ियाँ बांटने की, तो रेवड़ियाँ बांटने में सभी उसी की ओर झुक गए हैं। पिछले साल मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना शुरू की गई,
उसका असर देखा गया था। अगर लाडली बहना बोल रही थी तो मैया योजना बोलेगी। ये कुछ लोग जो झारखंड के नहीं हैं वो मैया को मैया बोलते हैं, मैं उनको करेक्ट करना चाहूँगा। मैया यहाँ बेटी को कहा जाता है और वो मैया बोलते हैं वो तो माता को। और अभी देखिए इसी की तर्ज पे महाराष्ट्र में भी घोषणा की गई है सत्ताधारी दल द्वारा, वो क्या यही बेटी करके वहाँ भी ठीक है योजना श्याम शुरू जी, की मैं करने आपके का पास वायदा फिर वापस किया गया कनेक्ट है। करूंगी। हमारे साथ विनय जी भी जुड़े हुए हैं। विनय जी, अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो आप किस तरीके से इसे देख पा रहे हैं? जो श्याम जी कह रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, श्याम जी कह रहे हैं वो बात सही है, पर आपने जब भी पिछले आंकड़े को देखेंगे तो उस आंकड़े से साफ पता चलता है कि जब जब पोलिंग परसेंटेज बढ़ी है तब तक एनडीए की सरकार आई है। ये पिछले भी जब भी गवर्नमेंट बनी वही स्थिति है। और इस चीज़ों को भी जानना होगा, समझना होगा कि आज हेमंत सोरेन की सरकार थी, उन्होंने रेवड़ियाँ बांटने का काम किया है तो ठीक है बांटे हैं, पर उन्होंने कब बांटा? आप जब 5 साल पहले सरकार में आए, लोगों ने आपको जनमत दिया, आपने जिस वादा को करके सत्ता में आए तो सत्ता में आने के बाद उस वादा को पूरा करना था। उन्होंने युवा विरोधी काम किया, युवाओं को बोले कि मैं जब आऊँगा तो हर साल 5 लाख रोजगार दूंगा और नहीं दूंगा तो स्नातक को 5,000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा, स्नातकोत्तर को 7,000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा। उसके अलावा उन्होंने वादा किया कि अस्थायी कर्मचारी जो झारखंड में कार्य कर रहे हैं उनको हम स्थायी करने का काम करेंगे ऐसी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जितने भी झारखंड में परीक्षा की एजेंसियां थी, जैसे जेएसएससी है, जेपीएससी है, उसमें काफ़ी घोटाले हुए। कई ऐसे हुए कि जो 5-5 बार एग्जाम लिए गए और उसको कैंसिल किया गया। आज युवा किसी तरह पढ़ता है, संघर्ष करता है, एक एक फॉर्म भरने में ठीक है विनय जी, चलिए मैं आऊंगी, आपके दावे तो हैं ही, लेकिन हमारे साथ नेहा भी जुड़ी हुई हैं। भाभी जी झारखंड में भी थी, तो भाभी जी जब आप झारखंड में थी तो क्या माहौल आपने देखा और जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं जनता का मन भावकर ही बनाए गए हैं और कहीं ना कहीं जनता के मन को वो रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैया सम्मान योजना की बात तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो हर बार उठता है। मैया सम्मान योजना से महिलाएं खुश तो नजर आती हैं, लेकिन युवा में जो है वो बेरोजगारी के कारण गुस्सा नजर आता है झारखंड में। तो क्या देखिए, झारखंड की जो सरकार है जो पूरी तरीके से फेलियर है। झारखंड की जनता चाहती है बदलाव, परिवर्तन, और इस बार बदलाव और परिवर्तन की लहर जबरदस्त है। और इस बार हर हाल में एनडीए की सरकार वहां बनने जा रही है। अच्छा, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है और कहीं ना कहीं बढ़त भी दिख रही है, एग्जिट पोल के हिसाब से बढ़त भी दिख रही है। क्या कहते हैं, इसमें सच्चाई है या फिर जनता जो है वो किसी तरह का नया सरप्राइज देने वाली है? जनता पूरी रूप से परिवर्तन के मूड में है और इस बार एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और एनडीए के सरकार में ही रोटी, माटी और बेटी सुरक्षित है। इसके पहले वाले सरकार में हम लोग देख चुके हैं कि ये तीनों जो चीज, हमारा रोटी, बेटी और माटी कितना सुरक्षित है। जिस हिसाब से घुसपैठिया वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं और आने वाले समय में ये आंकड़ा लगाया जा सकता है। अच्छा, क्या कहते हैं, बेटी की बात इन्होंने कही है, रोटी और बेटी की बात कही है इन्होंने, माटी की बात कही है इन्होंने। बार बार जो है वो जेएमएम लोगों से कहती है कि अगर भाजपा की सरकार आई तो ये जंगल लूट लेंगे, जमीन को लूट लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो भाजपा वाले भी इल्जाम लगाते हैं हेमंत सोरेन पर, उनकी पार्टी पर, कि ये लोग जो है वो भ्रष्टाचारी हैं। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो है इलेक्शन हुआ है ना। वोट भी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों ने सब कुछ सोच के दिया होगा। तो क्या लगता है कि इस बार जनता जो है वो क्या मन बना रही है? जनता इस बार शिबू सोरेन के लड़का हेमंत सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाया। एग्जिट पोल के हिसाब से क्या लगता है? एग्जिट पोल तो शहरी क्षेत्र में होता है, गांव तो देहात में जाता नहीं है, इसलिए ये तो बीजेपी के ही बताएंगे, लेकिन सरकार हेमंत सोरेन के ही बने। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र तक, क्योंकि आदिवासी का पूरा इलाका कहा जाता है झारखंड, तो आदिवासियों को लेके क्या लगता है कि आदिवासियों के दिल में जगह बना पाई है जेएमएम? और कहीं ना कहीं उनके विकास की बात कही जाती है। जो भी सरकार, हमारे साथ गेस्ट पैनल भी लगातार बने हुए हैं और उनसे भी हम चर्चा इस आंकड़ों पर कर रहे हैं। श्याम जी, आपके पास वापस लौटते हुए, हमने इस चुनाव में कई सारे वादे देखे, कई सारे दावे भी देखे, खास तौर पर महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश की गई। ये कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि मैया सम्मान योजना अगर लाना था तो पहले लाते, चुनाव के वक्त में क्यों लाया?
क्या लगता है ये जनता को कन्विंस कर पाएगी बीजेपी ये बात कह के? बीजेपी की बात मैंने मान ली, उसने 100% सही बात कही। लेकिन महाराष्ट्र में जो लाड़की बेटी योजना लाई गई है वो क्या है जी? झारखंड के लिए कुछ और, महाराष्ट्र के लिए कुछ और, ये तो नहीं चलेगा। ये तो चाल चरित्र चेहरा वाले लोग हैं, तो चाल चरित्र चेहरा तो एक ही होना चाहिए ना। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? दूसरी बात यह है कि जो योजनाएं लाई गई हैं तो खैर उसका दिन नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ कि सभी जो मेजर पार्टीज हैं। आपको रोकना चाहूंगी, लगातार एग्जिट पोल के आंकड़े हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और एक बार फिर से इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे दें। एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल, झारखंड के 81 लोक पोल ओपिनियन की तरफ से जो आंकड़े साझा किए गए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आपको दे दें। एनडीए को 36 से 39, आईएनडीआईए को 41 से 44 और अदर्स को 3 से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। शिप्रा, बिल्कुल शुभी, और देखिए 41 वो जादुई आंकड़ा है जिस तक टच करना है और तब सरकार बन सकती है। दूसरी एजेंसी अगर हम बात करें आईएएनएस मेट्राइज की तरफ से एनडीए ब्लॉक को 45 से 50 सीटें जो है उसके खाते में जा सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इंडिया ब्लॉक की बात कीजिए 18 से 25 सीटें जो है इंडिया को मिल सकती है और अदर्स के खाते में 0 बताया जा रहा है। तो ये हम आपको 2 एजेंसी के एग्जिट पोल बता रहे थे। तीसरी एजेंसी का रुख कर लेते हैं जेवीसी का। जेवीसी की तरफ से जो एग्जिट पोल किया गया है उसके मुताबिक एनडीए के खाते में 40 से 44 सीट, इंडिया ब्लॉक के खाते में 30 से 40 सीट और अदर्स के खाते में 1 से 4 सीट जाने की उम्मीद है। तो लगातार हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं और ये आंकड़े हम आप तक लगातार इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये एग्जिट पोल के आंकड़े जनता के मिजाज को भांप कर ही ये आंकड़े आपके सामने लाए गए हैं। ये एग्जिट पोल के महा आंकड़े जो हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे लगातार गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। झारखंड से इस वक्त हमारे साथ श्याम किशोर वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए। सर, अलग अलग एजेंसी अलग अलग आंकड़े दर्शा रही है और ये आंकड़े देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है फिलहाल की लड़ाई कांटे की टक्कर की हो सकती है। लड़ाई कांटे की है, टक्कर की है, इसमें कोई शक नहीं। हर सीट पे आमने सामने की लड़ाई है, कुछ सीटों पे त्रिकोणीय है और बाकी मैक्सिमम सीट पे आप ये मान के चलिए कि 10-12 सीटों को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह आमने सामने की लड़ाई है। और इस आमने सामने की लड़ाई में कौन जीतेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें, हम मध्य प्रदेश ही झांकेंगे इसलिए कि यहाँ पे भाजपा के प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री हैं भी, तो उन्होंने जो नुस्खा अपनाया था जिससे वो जहाँ जीत दर्ज की थी, अगर उस नुस्खे को हम झारखंड में आजमावें और देखा है कि फर्स्ट फेज में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहा है तो उसका असर जाता है आईएनडीआई के पक्ष में। और जो कि बातें कही जा रही है कि एक बार जवाब ले लेते हैं विनय जी से, जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी की तरफ से भी जो है कई सारे दावे जो है किए गए और महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई, लेकिन विनय जी, श्याम जी कह रहे हैं कि जो महिला वोटर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं ये नतीजा है हेमंत सोरेन द्वारा दी गई मैया सम्मान योजना की। देखिए, हेमंत सोरेन ने लॉलीपॉप देने का काम किया था। ये पहले आने के समय 19 से उन्होंने कहा था हम आएंगे सरकार में और मैया योजना देना चालू करेंगे, पर वो 58वां महीना जो 60 महीने का उनका शेड्यूल होता है 58वां महीना में देना चालू होते हैं और दो महीने देकर वो वोट की राजनीति में परिवर्तित करना चाहते हैं। उसी तरफ दूसरी पक्ष में आप देखिए, उन्होंने 1 रुपये में भारतीय जनता पार्टी की जब पूर्व की सरकार थी 1 रुपये में 50 लाख की महिला की रजिस्ट्री होती थी, उसको रोकने का काम किया। और कुछ दिन पहले ये आदिवासी महिला ही जो सबसे ज़्यादा ये सहायक पुलिस में थी उनको बर्बरता पूर्व यही मोराबादी मैदान रांची में पिटवाने का काम किया। तो ये महिला विरोधी, महिला के पक्ष में सरकार जा रही है, ये तो बोलना गलत है कि सरकार के पक्ष में महिला जा रही है। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी आप 2024 के इलेक्शन में देखेंगे तो 10.5 लाख युवा नए जुड़े हैं वोटर के रूप में। 10.5 लाख जो इलेक्शन कमीशन का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार लगभग 10.5 लाख युवा जुटे हैं
और ये युवा विरोधी सरकार थी, ये महिला विरोधी सरकार थी, ये किसान विरोधी सरकार थी, ये महिला मतलब बुजुर्गों के भी विरोधी सरकार थी। तो इन लोगों ने पूरी ताकत के साथ इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर वोटिंग किया है, जिसका नतीजा आपने देखा है कि परसेंटेज ऑफ पोलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इसका लाभ एनडीए को मिलने वाला है। और एग्जिट पोल भी सारे यही बता रहे हैं और ये 23 तारीख को दिखने वाला है कि एग्जिट पोल जो आप दिखा रहे हैं उससे भी पार होने वाला है जो भारतीय जनता पार्टी। तो चलिए ये तो वक्त ही बताएगा, 23 नवंबर का इंतजार करना होगा कि एग्जिट पोल के जादुई आंकड़े जो हैं वो सही में एग्जैक्ट होते हैं या नहीं। और हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ बने हुए, संतोष का रुख करना चाहूंगी। संतोष, आपके साथ भी कुछ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी इन आंकड़ों का विश्लेषण पूछिए। वाकई जरूर पूछेंगे और दोनों ही जो मेरी सहयोगी थी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो तस्वीर अभी आई है ये थोड़ी सी चौंकाने वाली है और एनडीए के जो फेवर वाले हैं उनके लिए खुश करने वाली है। इंडिया अलायंस के लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ती हुई इन एग्जिट पोल में नजर आ रही है। मेरे साथ मेरे दोनों मेहमान जो जुड़े हुए हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। नरेंद्र अनिकेत वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले के शर्मा जी, जो तस्वीर निकल कर आ रही है, जो एग्जिट पोल कह रहा है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पहली बात है कि एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट पोल नहीं है और एग्जिट पोल की जो पोल खुली है, जो खुद की उस एग्जिट पोल की भी पोल जो खुली है वो आपने हरियाणा, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उस चुनाव में खुली है। जिस तरीके से जो आंकड़े दिखाए जाते हैं, क्योंकि ये कुछ सैंपल टेस्ट होता है, उस सैंपल टेस्ट पर भरोसा नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि 4 बार फेल भी हुए हैं तो 10 बार हिट भी हुई है एग्जिट पोल। यदि उस आंकड़े को देखा जाए तो यहाँ पे जो ज्यादा से ज्यादा जो सरकार बनती दिख रही है वो भाजपा की बनती दिख रही है। लेकिन यदि आपके एग्जिट पोल में भी यदि बाकी कंपनियों का यदि देख लिया जाए एग्जिट पोल और कंपेयर किया जाए तो उसमें भी सिमिलरिटी नहीं है। उस सिमिलरिटी के ना होने की वजह से यदि हम लोक पोल को देख लिया जाए तो जिस तरह से बराबर चल रहा है, दोनों का पलड़ा भारी नहीं है और जिस तरह से कांटे की टक्कर है, ये बता रहा है कि कहीं न कहीं जो खाने के जो टेस्ट होता है, जो चाहे दाल हो, चाहे चावल हो या सब्जी हो, उसमें नमक का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि नमक की कमी हो गई, मतलब ये निर्दलीय, तो आपने पहले भी देखा है कि मधु कोड़ा जिस तरह से सीएम बने थे, सिर्फ 5 जो ऐसे जो निर्दलीय चुनाव में जीत गए थे, उन्होंने सत्ता पे ज्यादा पावरफुल हो गए और हावी हो गए बड़ी पार्टियों पे। तो ये ऐसा कोई झारखंड में कहीं ऐसी हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए, इसका भी हम कहीं ना कहीं इससे हम परे नहीं है, कहीं ना कहीं वाकिफ है कि ऐसा हो सकता है। नरेंद्र जी, ये बात सही है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है और उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 23 तारीख का। लेकिन जब ग्राउंड पर जाकर हम लोगों से बातचीत करते हैं और वो हवा भांपने की कोशिश करते हैं, कई बार वो ठीक होती है, अधिकतर बार वो ठीक होती है, कई बार ऐसा होता है कि वो जो हम डेटा इकट्ठा करते हैं वो गलत हो जाता है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपकी जो राजनीतिक समझ है उसके मुताबिक जो डेटा इस समय हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये कितना सही? देखिए, जो सच्चाई है वो यही जी कि शुरुआती चरण में जो एग्जिट पोल हुआ करते थे या प्री पोल सर्वे हुआ करते थे, वो करीब करीब सटीक होते थे। एकदम से सटीक तो नहीं, लेकिन जो करीब करीब होते थे तो उसको भी सटीक माना जाता था। भारत में सेफोलॉजी के फादर, माने फादर ऑफ सेफोलॉजी किसी को कहा जाए तो वो एम.एन. श्रीनिवासन को कहा जाए। एम.एन. श्रीनिवासन ने ही देश में जो पहला चुनाव हुआ था उससे पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश को लेकर के अपना आकलन पेश किया था। बड़ी आलोचना हुई थी कि ये इन्होंने क्या कह दिया, लेकिन जो उनका आकलन था वो सिर्फ एक राज्य के लिए था और जो चीज़ उन्होंने एक राज्य को दिखाई थी वही चीज़ धीरे धीरे हमारे पूरे भारत में फैलती गई, लेकिन वो एक दायरे में रही। आज 2014 और 2014 के बाद के जो चुनाव हैं उसका जब गौर से देखिएगा तो आप पाइएगा कि जिस पैटर्न पर हम लोग प्री पोल सर्वे या एग्जिट पोल करते हैं वो पैटर्न ही हमारा अधूरा हो गया है, या यह कहिए कि हम एक पुरानी लकीर को पीटने का काम कर रहे हैं। मतलब आप इन आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रख रहे? नहीं। आपके आंकड़े क्या हैं? हमारा आंकड़ा यही है कि झारखंड में
जो चुनाव हुआ है उसमें महिलाओं का मतदान जिसके पक्ष में हुआ, क्योंकि महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में बाहर आई हैं, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। और वोटिंग परसेंटेज कोई ज्यादा बढ़ा नहीं है पिछले चुनाव के मुकाबले, उसको गौर से देखिए। मतदाताओं की संख्या बढ़ी है तो उस लिहाज से वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था। अब बाद में पता चलेगा कि मतदाताओं के लिहाज से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है या वोटिंग परसेंटेज वास्तव में बढ़ा है। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और उसमें महिलाओं की भूमिका ज्यादा रही है तो आप ये जान लीजिए कि अगर महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में समर्थन दिया है, सरकार तो एनडीए की बनेगी। और पिछला चुनाव जो हुआ, मैं पीछे बातचीत करते हुए भंग हो गया था कि पिछला चुनाव जो हुआ था उसमें कोई बड़े छोटे का अंतर नहीं था। अरे 30 सीटें जेएमएम के पास थी तो 25 सीटें भाजपा के पास थी तब, जबकि भाजपा के विरोध में वहां हवा थी झारखंड में, और सिर्फ इसलिए क्योंकि रघुवर दास को जो सीएम बनाया गया उसको लेके आदिवासी समाज नाराज था। ठीक है के शर्मा जी, आज वो स्थिति नहीं है जी। ठीक है के शर्मा जी, अगर जैसे हमारे नरेंद्र जी कह रहे हैं कि महिला वोटर जिधर जाएगा जीत उसकी होगी, ये बात सच भी नजर आ रही है जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन ये कैसे तय किया जाए कि महिला वोटर किसकी तरफ जा रहा है? देखिए, महिला वोटर तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ यूथ भी बहुत, इसको भी हम उसको दूर नहीं कर सकते कि यूथ का भी रोल बहुत रहा है। क्योंकि जो यूथ की जो सोच है वो कहीं ना कहीं, अब एक पहले क्या था कि एक परिवार से जो गार्जियन होते थे वो जिसको कहते थे वोट सारे परिवार की वही जाती थी। अब एक ही परिवार में कोई बीजेपी को वोट दे रहा है, बेटा बीजेपी को दे रहा है और बेटी जो है वो कांग्रेस को दे रही है, और इस परिवार के जो पिताजी है वो खुद दे रहे हैं जेएमएम को। एग्जाम्पल ऐसा ले रहा हूं, और ऐसा हुआ है एक ही परिवार से। अब जो दो भाई जो है वो दो अलग अलग सोच के होते हैं, क्योंकि जो ये इसका जो कारण है वो कहीं ना कहीं एक एजुकेशन है। जिस तरह से वहां पे आप एक बहुत बड़ा जो पिछड़ापन का जो कारण है झारखंड का, जो सबसे ज्यादा खनिज होने वहां पे है, सबसे ज्यादा पैसा और होने इसी के बीच बावजूद बड़ी खबर आपको बता दें, एक सर्वे में इंडिया सत्ता के करीब नजर आ रही है। बड़ी खबर, ओपिनियन पोल में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। देखिए ओपिनियन पोल जो हम आपको बता रहे हैं उसमें कांटे की टक्कर है इंडिया और एनडीए ब्लॉक के बीच में। झारखंड में 4 एजेंसियों ने ये पोल किया था और उस जो एग्जिट पोल है उसके जो नतीजे हैं उसमें बताया जा रहा है, एक सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन जो है वो सत्ता के करीब नजर आ रहा है। हालांकि अलग अलग पोल के अलग अलग आंकड़े हैं और कई बार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि नेक टू नेक फाइट है। जो राजनीतिक जानकार हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इस बार कुछ समझ नहीं आ रहा कि जनता का आदेश क्या होने वाला है। हालांकि 23 नवंबर को फाइनल रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएगा, लेकिन अब तक जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर इस बार झारखंड में देखने को मिली है। संतोष, वाकई कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और हम लगातार, हमारे जो दोनों गेस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर लगातार चल रही है। मैं नरेंद्र जी आपका रुख करूंगा। यूथ की बात की के शर्मा जी ने, और यूथ के मुद्दे हमने देखे लगातार, जिस तरह की नाराजगी यूथ में थी, खासकर जिस तरह से पेपर लीक हो रहे थे उसको लेकर नाराजगी उनमें थी। क्या लगता है यूथ किसकी तरफ गया होगा? क्योंकि सड़कों पर अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले की बात है जब सड़कों पर उतर गया था यूथ। लोकसभा चुनाव से पहले भी यह स्थिति थी, तो क्या ये हम लोग मान लें कि लोकसभा चुनाव में जो भाजपा को नुकसान हुआ वो युवा के कारण हुआ? यह हमारी मूर्खता होगी। नरेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरी सहयोगी शिप्रा का एक बार फिर से रुख करेंगे। बिल्कुल संतोष, और देखिए हम लगातार रांची गेस्ट से भी जुड़े हुए हैं क्योंकि वो झारखंड में हैं, राजधानी रांची में हैं और उन्हें ज्यादा इस माहौल को वो समझ पा रहे होंगे। श्याम किशोर जी हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम जी, हालांकि तो आपकी तरफ से भी ये कहा गया कि जो महिला वोटर्स हैं उन्होंने ज्यादा वोट किया है तो पक्ष में जो है वो हेमंत सोरेन की तरफ जा रहा है, लेकिन आंकड़े अभी जो एक एक करके सर्वे और आ रहे हैं एग्जिट पोल के, वो ये बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर अभी भी है। कांटे की टक्कर मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी। हाँ। दोनों पक्षों में, जैसे 2014 के इलेक्शन में एनडीए को 43 सीटें मिली थी और 2019 में उस समय जो महागठबंधन कहा जाता था, आज इंडिया ब्लॉक है, उसको 47 सीटें मिली थी। तो मेरे ख्याल से
वही बहुत थोड़े गैप के साथ किसी की भी सरकार बन सकती है, लेकिन महिला वोटर अगर जाएंगी जिसके साथ वो सरकार बना लेगी। और मेरा ख्याल है कि महिला वोटर अगर लाडली बहना से मध्य प्रदेश जीता था तो मैया योजना से झारखंड को भी जीतना चाहिए। वैसे श्याम जी आपसे एक चीज और मैं समझने की कोशिश करूंगी। अक्सर देखा गया है कि जब चुनाव होता है तो एक चेहरा प्रोजेक्ट किया जाता है और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कहकर जनता के बीच जाया जाता है। इंडिया ब्लॉक से तो साफ था कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से या फिर एनडीए की तरफ से क्लियर नहीं था। क्या लगता है इसका नुकसान होगा क्या एनडीए को? नुकसान तो होना चाहिए, लेकिन बीजेपी में जो अभी परिस्थिति है उसमें सर्वे सर्वा एक ही मनुष्य हैं, मोदी जी। बाकी तो ये हैं। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ याद दिलाना चाहूँगा कि अगर भाजपा की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो चंपाई सोरेन को जब वो मुख्यमंत्री थे तब और जब भाजपा में लाए गए तब कहा गया कि 24 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। तो क्या हम मान लें कि उस सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री को ही भाजपा अवसर देगी? ठीक है, जवाब ले ही लेते हैं। साथ में ही मौजूद हैं एक सवाल है विनय जी, क्या जवाब देंगे आप इसका? देखिए, हेमंत सोरेन के अपेक्षा में उनको देखा गया कि जेएमएम की जब सरकार थी तो जब जेल गए हेमंत सोरेन जी, उसके बाद जब आए थे चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री का पद संभाले थे तो उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उनके जेएमएम में भी लोकप्रियता बढ़ी। उनके विधायक भी चाह रहे थे कि जब हेमंत सोरेन आए तो उसके बावजूद चंपाई सोरेन ही यहाँ रहे, सरकार में रहे, मुख्यमंत्री के रूप में रहे। पर सत्ता की लालच थी, हेमंत सोरेन जी जेल से निकल के आए और उनको 24 घंटा भी नहीं रहा गया। और जिस तरह से उनका बेइज्जती करके उनको हटाया गया, आपको पता होगा, उनकी गाड़ी तुरंत हटा दी गई, उनको पता नहीं था, कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया, सरकारी कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया और जिस तरह बेइज्जती करके उनको हटाया गया, तो ये स्वाभाविक था कि लोकप्रियता है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री की चयन की बात है, वो तो हमारे नेतृत्व चयन करेंगे। और ये जो सरकार है, ये सरकार जो आने वाली सरकार जो आपके एग्जिट पोल में भी दिख रही है, तो मान के चलिए कि ने बहुत वोटर का बहुत अच्छा रुझान इंडिया की तरफ आया। युवा जो 10.5 लाख वोटर बढ़े हैं वो पूरे के पूरे लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में उन्होंने वोटिंग किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा त्रस्त युवा हुआ। सिर्फ जेएमएम सरकार की तरफ से मैया सम्मान योजना की बात की गई, बल्कि आप लोगों की तरफ से भी लुभावने वादे किए गए। ये कहा गया कि गोगो दीदी योजना के तहत जो राशि है वो बढ़ाकर दी जाएगी, 2100 रुपए की राशि दी जाएगी। और साथ ही साथ अगर इधर कल्पना सोरेन की बात करें तो वो ताबड़तोड़ रैलियां करती चली गई। तो क्या आपको लगता है कि उनकी रैलियों के ऊपर आपके ये वादे भारी पड़ेंगे? क्योंकि कुछ जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई कांटे की टक्कर की होने वाली है, जीत हार बहुत ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, क्या है कि गोगो दीदी योजना पर जनता को भरोसा है। हमारे तो मेगा एग्जिट पोल के लगातार ये आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं और एक एक आंकड़े आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आप एग्जिट पोल के आंकड़ों से समझ सकें कि झारखंड की सत्ता में वापसी किसकी होने वाली है। विनय जी से हम लगातार बात कर रहे थे। विनय जी, पूरी जानकारी दी। मैंने यही सवाल किया था कि अब मतदाताओं का जो रुझान है, जो आंकड़े हैं, वो स्पष्ट अब नजर आ रहे हैं। देखिए, गोगो दीदी योजना की जब हम बात कर रहे हैं तो जब हम लोग जनता के बीच गए, अपनी राज्य की महिला के पास गए, माँ बहनों के बीच में गए, तो उनका एकदम साफ रुझान था कि इसने ठगने का काम किया और उसको विश्वास है कि मोदी जी आएंगे तो उनको वोट मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा 2100 रुपये के उनके हर महीने की 12 तारीख को उनके तो विनय जी, ऐसे में तो वो कह सकते हैं कि हम तो अभी से ही दे रहे हैं, आप देंगे, आपने वादा किया कि आप देंगे। हेमंत सोरेन कह सकते हैं कि हम तो दे भी रहे हैं। दोनों में अंतर है। अच्छा, नहीं, दोनों में अंतर है। जब वो पिछली बार सरकार में आए तो ये लालच देकर आए, हम आएंगे तो 1000 रुपये प्रति महीना देंगे, वो दिए। जब 58वां महीना सरकार की आती है तब मतलब वो दोबारा लालच देकर वोट लेने का काम कर रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आई है पूरे देश में, जब भी हमने कहा है, लेकिन विनय जी, जहां पे हमारे संवाददाता